जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई पंच लॉन्च हो चुकी है और बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा वेरिएंट लें, कौन सा न लें, कौन से फीचर वर्थ इट है, कौन से वैल्यू फॉर मनी है, सब कुछ बताता हूं इस वीडियो में। बहुत बढ़िया वेरिएंट खड़े हुए हैं मेरे पास। भाई ये प्योर प्लस वेरिएंट है और यहाँ पर एडवेंचर एस वेरिएंट है। अगर आप यहाँ से यहाँ पर आते हो तो आपको 95,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 95,000। बट उस 95,000 में क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा वो सब कुछ बताता हूँ इसी वीडियो में। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, यहां पर अगर चाबी की बात करें तो देखो भाई इस तरह की चाबी आपको प्योर वेरिएंट या कहें तो प्योर प्लस वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगी और यहां पर एडवेंचर एस के अंदर आपको ये चाबी देखने के लिए मिलेगी। यहां पर दो रिमोट की मिल जाती है और टॉप एंड वाली चाबी मिलती है क्योंकि यहां पर मिलता है आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। अब देखो, अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में। देखो अगर पावर ट्रेन की बात करें तो पहले की तरह ही रहेंगे, सेम कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर बात करें प्राइसिंग की तो भाई प्योर प्लस वेरिएंट आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा 6,99,000 रुपए का। बट वहीं पर बात करें एडवेंचर एस वेरिएंट की तो ये वेरिएंट पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा भाई 7,94,000 रुपए का। ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों में यहां पर आपको 95,000 का अंतर देखने के लिए मिलेगा। बट 95,000 में क्या एक्स्ट्रा है क्या एक्स्ट्रा नहीं है उसकी बात करते हैं। देखो पावर ट्रेन वगैरह मैंने बता दिया, सेम ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं यहां पर और क्या एक्स्ट्रा मिलता है। सबसे पहले अगर फ्रंट की बात करूं तो यहां पर सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा, चाहे हम इंडिकेटर की बात करें, चाहे पार्किंग लाइट की बात करें, चाहे यहां पर हेडलाइट की बात करें। भाई एलईडी सेटअप आपको हेडलाइट में देखने के लिए मिल जाता है और अगर हेडलाइट की बात करूं तो नेक्सॉन वाला पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। एक्टिव एयर वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं और सामने जो ग्रिल है ना, रेडिएटर ग्रिल, ये मैट फिनिश में दिखाई देती है और जो स्किड प्लेट है वो नीचे की तरफ आप देख सकते हो सिल्वर टोन में दिखाई देगी। बट जैसे ही साइड बाई साइड आ जाते हैं यहां पर और बात करते हैं यहां पर, भाई इंडिकेटर यहां भी बिलिंग कर रहा है और यहां पर आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। सामने की तरफ पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, यहां पर आपको टाटा का लोगो दिखाई देगा। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में है और यहां पर फ्रंट में भी आपको कैमरा मिल जाता है। मतलब इस वेरिएंट के अंदर आपको 360 कैमरा मिल रहा है। और लाइट की थ्रो की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों में एक जैसी थ्रो आपको देखने के लिए मिलती है। ये सेटअप रहने वाला है। भाई अगर फ्रंट में देखा जाए तो सिर्फ एक कैमरे का अंतर आ रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं है। टायर साइज की बात करते हैं, दोनों ही गाड़ियों के अंदर 185/70 R15 की प्रोफाइल मिल रही है। यहां पर तो स्टील रिम के ऊपर इस तरीके का व्हील कवर दिखाई देगा। बट जैसे ही हम यहां आते हैं तो यहां पर भाई हाइपर स्टाइल स्टील रिम मिलते हैं। अंदर की तरफ आपको डिस्क ब्रेक नजर आ रहे होंगे और यहां पर चेक करो व्हील कवर इस तरीके का मिलता है। यहां पर है देखो प्लास्टिक में ही। बाकी और टायर साइज की बात करें तो यहां भी आपको 185/70 R15 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। व्हील आर्च से चेक कर लो, इस तरीके से आपको ऑफर किए जाएंगे। दोनों के ORVM की बात करें तो ORVM सेम ही है, पियानो ब्लैक में, उसी पर टर्न इंडिकेटर है। बट यहां पर आपको 360 कैमरा भी मिल जाता है। ऐसे ही बी पिलर की बात करें, दोनों ही गाड़ियों के बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट मिलते हैं। बट यहां पर अगर देखें तो रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते, यहां पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो दोनों के डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं। बट यहां पर बी पिलर की बात करें तो दोनों में ही ब्लैक टिप्ड आउट मिलता है। इस वाले में रूफ रेल मिल जाती है और सनरूफ आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलती है। बट इसमें रूफ रेल भी नहीं मिलती और सनरूफ भी नहीं मिलती। पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में दोनों ही गाड़ियों में देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। दोनों की अगर टेल लाइट की बात करें तो इस तरह की टेल लाइट आपको दिखाई देने वाली है। मैं थोड़ा सा पास से दिखाऊं तो अब आपको विजिबल हो रही होगी क्लियरली। ऐसे यहां पर देखें तो इस तरीके की मिल जाती है। टेल लाइट में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। पीछे दोनों के रियर ग्लास की बात करें तो यहां पर देखो डिफोगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है। ये फिन्स जो है अब नए आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर बात करें कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप न तो इसके अंदर मिलता है ना उसके अंदर मिलता है। यहां पर देखें टाटा का लोगो, पंच के इनिशियल्स दिखाई देंगे। पीछे वाले बंपर में दो रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको विजिबल हो जाएगा। यहां पर बात करें तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो भाई यहां पर रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलेगी और जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में मिल जाती है। और नीचे की तरफ देखें तो यहां पर किसी भी तरह के भाई स्पेयर व्हील वगैरह आपको दिखाई नहीं देते। स्पेयर व्हील आपको मिलेगा इसके अंदर। ऐसे यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर क्या एक्स्ट्रा मिलता है, एक तो ये रियर वाइपर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही बात करें तो यहां पर जो स्किड प्लेट है वो सेम ही मिलती है। बट यहां पर स्पेयर व्हील आप कहोगे नीचे क्यों लटका है, भाई ये सीएनजी वाला वेरिएंट है ना, इसलिए यहां पर नीचे लटका हुआ है। अगर ये पेट्रोल वाला होता तो भाई अंदर की तरफ रखे होते। बाकी और सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है, चाहे हम इसकी बात करें और चाहे हम इसकी बात करें। यहां पर चेक कर लो, यहां पर स्पेयर व्हील आपको यहां नजर आने वाला है और अगर इसका भी आप पेट्रोल वाला वेरिएंट लोगे तो अंदर ही रखा हुआ दिखाई देगा। यहां पर अगर प्राइसिंग की बात करूं तो मैंने आपको वही प्राइस बताया पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में दोनों ही गाड़ियों के। ये चेक कर लो, इस तरीके का सेटअप मिलता है। यहां पर आपको बूट लाइट देखने के लिए मिल जाती है। 1 किलो पेलोड का यूटिलिटी हुक यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। दोनों में से किसी के अंदर भी आपको पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती। और यहां पर अगर देखें तो नीचे की तरफ आपको
प्रॉपर फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसे कर देता हूं बंद और ऐसे यहां पर आ जाता हूं तो यहां भी आपको नीचे की तरफ प्रॉपर फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। इसे भी मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ियों के अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर और डोर कर लेते हैं ओपन। देखो डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा मार्बल टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। चारों पावर विंडो चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाते हैं और यहां पर अगर बात करें तो भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है। डोर हैंडल पियानो ब्लैक में मिलते हैं। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर दिखाई देता है और एक स्पीकर आपको यहां पर दिखाई देता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। यहां पर देखें सीटिंग फैब्रिक ग्रे टोन में दिखाई देगा। नीचे की तरफ ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देता है। यहां पर देखें तो यहां से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहां पर 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। रियर में जो डिफॉगर है उसका बटन है, इको और सिटी मोड का बटन है, साथ में गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन है और यहां पर एक आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है और एसी वेंट आप देख सकते हो इस तरीके से मिलेंगे। अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर दिखाता हूं क्या कुछ और देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं यहां पर और सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं। जैसे यहां पर इग्निशन ऑन करूंगा तो इस तरीके का सेटअप दिखाई देगा। आप देख रहे होंगे फुली डिजिटल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। जो पहले मिलता था वही अब आपको मिल रहा है। यहां पर आपको भाई टीपीएमएस एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसे दबाता हूं तो ऊपर की तरफ रीसेट टीपीएमएस लिखा आ गया। बाकी यहां से ट्रिप वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। बाकी यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन और रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो बिल्कुल नया स्टीयरिंग व्हील आपको यहां ऑफर किया जा रहा है। सेंटर पर देखें तो यहां पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है, ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसके अंदर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर आपको 8 इंच की स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर आपको रिवर्स वर्किंग कैमरा की क्वालिटी इस तरह की मिलती है। फुल स्क्रीन करना है तो यहां से कर लो और बात करें यहां पर तो भाई यहां पर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको दोनों ही चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। स्क्रीन का साइज और डायमेंशंस बदल चुके हैं, पहले से अच्छी लग रही है। 7 इंच वाली से बढ़ के 8 इंच हो चुके हैं और ये पहली बार इस गाड़ी के अंदर स्क्रीन ऑफर की जा रही है। दोनों एसी वेंट आप यहां पर चेक कर सकते हो और यहां पर हेजार्ड बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है भाई 65 वॉट का मिल रहा है और यहां पर एक मीडिया कनेक्ट करने के लिए दूसरा टाइप सी पोर्ट और ऑफर किया जा रहा है। यहां पर देखें तो यहां 12V का पोर्ट मिल जाता है। स्पेस की बात करूं तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाएंगे। यहां पर देखें तो भाई 2 कप होल्डर के लिए जगह मिल जाती है। यहां पर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ग्लोब बॉक्स की बात करूं तो भाई कंपार्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और इवन कूल्ड का ऑप्शन है या नहीं कूल्ड का ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना इस वेरिएंट में। ये सेटअप आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ किसी भी तरह का ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं मिलेगा। सनसेट मिलता है बट वैनिटी मिरर साथ में इस वेरिएंट में मिल रहा है, इससे नीचे के वेरिएंट में नहीं मिलता है। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल रहा है, ये लाइट LED वाली मिल रही है। माइक का ऑप्शन मिल रहा है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल रहा है और ड्राइवर साइड में आपको प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल रहा है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। अब चलते हैं भाई एडवेंचर वेरिएंट के अंदर, या कहें तो एडवेंचर S के अंदर, वहां पे क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो और मैं आपको चेक करा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर और डोर कर लेते हैं ओपन। देखो अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो बस एक चीज एक्स्ट्रा है, नहीं एक नहीं 2 चीज एक्स्ट्रा है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिल रहा है और यहां पर भाई स्पीकर के साथ में ट्विटर भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी डोर हैंडल की बात करें या स्पेस की बात करें या इस मार्बल टेक्सचर की बात करें, सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यहां पर ग्रे ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। यहां पर बात करें तो मैनुअली हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन सीट में मिल जाता है। तीनों पैडल के साथ में एक डेड पैडल भी दिखाई देता है और थोड़ा ऊपर आते हैं तो CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए मिल जाता है। अब देखो बटन यहां भी चारों वैसे ही मिलेंगे, बट यहां पर क्या है कि यहां पर CNG वाला वेरिएंट है तो इस तरीके के बटन है, लेकिन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको ऑफर किया जाएगा। और साथ ही बात करूं यहां पर तो एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूं और यहां पर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको ऑफर किया जाता है। ये चेक करो भाई सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां है वो बात करते हैं। यहां पर बात करें तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिलता है और यहां पर बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर बात करें तो सेंटर पे यहां पर स्टीयरिंग व्हील एकदम नया मिल रहा है। यहां पर आपको देखो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर पे टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो और यहां पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहां पर बात करें तो मैंने बता दिया रेन सेंसिंग वाइपर का मिल जाता है ऑप्शन और दोनों ही गाड़ियों के अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। और सेम ही स्क्रीन आपको ऑफर की जा रही है, बट अंतर क्या है, यहां पर मिलता है आपको 360 कैमरा। ये चीज आपको अलग देखने के लिए मिलती है उस गाड़ी से। आप चेक कर लो ये सेटअप मिलता है, लेकिन कैमरा क्वालिटी अच्छी और डिसेंट आपको मिल रही है। स्क्रीन का साइज ऑलमोस्ट
वही रहने वाला है। और यहाँ भी अगर बात करें तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ हेजार्ड बटन मिल जाता है, बट यहाँ पर फिर बदलाव मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, बटन कंट्रोल्स चेंज हो जाते हैं। हाँ, टाइप सी पोर्ट वगैरह की बात करें सेम ही मिलेंगे, 65 वॉट का मिलेगा और मीडिया कनेक्ट करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 12V का पोर्ट मिलेगा। एक स्पेस आपको इस तरीके से 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ। और स्पेस की बात करूं तो सेम ही मिल जाता है। यहाँ पर डोर पर ट्रिम देखें तो इस तरीके के आपको दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो भाई कूल्ड का ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है, बस ये चीज आपको मिलेगी। बाकी कंपार्टमेंट वगैरह तो एज इट इज मिलेंगे। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, उसमें ग्रैब हैंडल नहीं थे फ्रंट में। यहाँ पर आपको इस तरीके से सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलेंगे। यहाँ पर बात करें सनसेट, उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, उसके बाद LED लाइट मिल जाती है। यहाँ पर माइक का ऑप्शन मिलता है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। यहाँ पर बात करें तो यहाँ सनसेट, मतलब सनसेट की बात कर रहा हूँ, सनरूफ मिल जाती है और उसे इस तरीके से ब्लाइंडफोल्ड दे रखा है, बहुत हार्ड बना रखा है। मैनुअल डिमिंग IRVM आपको बता ही दिया मैंने। यहाँ पर आ जाते हैं भाई ड्राइवर साइड में, यहाँ पर सनसेट के अंदर आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जरूरत की सभी चीजें ऑफर की जा रही हैं। और अगर देखें यहाँ पर तो देखो 6 एयरबैग दोनों में मिलेंगे, 6 एयरबैग ABS, EBD, ESC, TPMS, ये सब कुछ आपको दोनों गाड़ियों में देखने के लिए मिलने वाला है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इनकी सेकंड रो चेक कर लेते हैं एक बार, और फिर वीडियो को करते हैं बहुत जल्दी से खत्म। आ जाते हैं यहाँ पर, और अगर डोर ट्रिम की बात करें तो भाई पहले की तरह इस तरीके से 90 डिग्री ओपनेबल डोर आपको ऑफर किए जा रहे हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ। डोर हैंडल वगैरह आप चेक कर लो, सेम ही सेटअप मिलता है। पीछे की तरफ स्पीकर भी मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में आर्मरेस्ट नहीं मिलता है किसी भी तरह का। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। और पीछे की तरफ बैठ के अगर बात करें तो यहाँ पर चेक कर लो, इस तरीके का सेटअप मिलता है। और लेग रूम वगैरह की बात करें तो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं। यहाँ रियर में आपको AC वेंट मिल जाएगा और साथ में एक 15 वॉट का टाइप सी पोर्ट और ऑफर किया जा रहा है। ये चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और पीछे से डैशबोर्ड दिखाऊं तो इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं यहाँ से निकल के बाहर और एडवेंचर S के अंदर चलते हैं, वहां और दिखाता हूँ क्या मिलता है। आ जाते हैं यहाँ पर। अगर देखो डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम प्योर प्लस वाला ही ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। सीट में बात करें, दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और बीच में आर्मरेस्ट आपको ऑफर नहीं किए जा रहे। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें तो देखो लेग रूम आपको इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर 2-3 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बात करें तो रियर में भी आपको भाई यहाँ पर रियर में AC वेंट के साथ सेम ही मिल रहा है सेटअप। 15 वॉट का टाइप सी पोर्ट ऑफर किया जा रहा है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर अगर ग्रैब हैंडल की बात करूं तो यहाँ सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ से निकलते हैं बाहर और मैं प्योर प्लस का जो है ना बोनट ओपन कर लेता हूं, ठीक है, फिर दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर, और यहां पर अगर बात करें तो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिबोट्रॉन पेट्रोल इंजन आपको देखने के लिए मिलता है। सेम ही इंजन है जो पहले आ रहा था, वही सेम इंजन है। पावर ट्रेन में भी कोई बदलाव नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहे हैं। टर्बो इंजन नया आएगा इसके अंदर, उसे देखेंगे उसमें क्या पावर रहती है। बट सबसे पहले ये चेक कर लो, बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट यहाँ मिल जाता है, प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है ब्रेक ऑयल दिखाई देगा, यहाँ पर वॉशर और यहाँ कूलेंट के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलता है, बट बोनट के नीचे इंसुलेशन जरूर मिल जाता है। तो आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास दो नई पंच फेस लिफ्टेड, यहाँ पर प्योर प्लस वेरिएंट और यहाँ पर आपका एडवेंचर S वेरिएंट। क्या अलग मिला वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो हाइपर स्टाइल स्टील रिम एक्स्ट्रा मिले, 360 कैमरा आपको एक्स्ट्रा मिला, पीछे की तरफ रियर वाइपर एक्स्ट्रा मिला, सनरूफ एक्स्ट्रा मिली, रूफ रेल्स आपको एक्स्ट्रा मिली, अंदर की तरफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एक्स्ट्रा मिला। और साथ ही बात करें तो रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको एक्स्ट्रा मिले। और डोर हैंडल्स की बात करें तो सॉफ्ट ओपनिंग वाले देखने के लिए मिल गए, ग्लोव बॉक्स के अंदर कूल्ड का ऑप्शन मिल गया। तो ये चीजें अलग है यहाँ से। और अगर यहाँ पर जाते हो 95,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पर अगर आपको सनरूफ चाहिए, ठीक है, और 360 कैमरा चाहिए तो डेफिनेटली आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो। बट अगर सनरूफ नहीं चाहिए तो भाई इस वेरिएंट में कोई बुराई नहीं है, इसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट जरूरत की सभी चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं। तो ये था भाई पूरा सेटअप, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, हर चीज को हाथ रख के बता दिया। यूट्यूब पे पहली वीडियो होगी, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।